सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए ऑर्डिनरी बॉय बिकम डीमन लॉर्ड का एपिसोड नंबर 8। तो यार जो बंदा हमारे चैनल पे न्यू है जाके पहले पार्ट 1 देख लो। पार्ट 1 का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मैं ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे फूड्स को दिखाया जाता है। यहाँ पे लैपिस लाजुली इन सारे फूड्स को लेके आ रही होती है और लैपिस लाजुली सोच रही होती है इन सारे बात को हुए बहुत दिन हो गए। मैं डीमन लॉर्ड डांतिलियन को अपनी लॉयल्टी दे चुकी हूँ और मैं डीमन लॉर्ड डांतिलियन के सामने नील भी कर दी हूँ। और फिर जो लैपिस लाजुली होती है वो एक दरवाजे को ठकठकाने लगती है और बोल रही होती है डीमन लॉर्ड डांतिलियन अब टाइम है मील का। और फिर वो वेट कर रही होती है और वो दरवाज़ा खोलती है और बोलती है तो डीमन लॉर्ड डांतिलियन आपका खाना आ चुका है। और फिर वो सामने देखती है। फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे बुक्स को दिखाया जाता है। यहाँ पे डांतिलियन भी होता है जो आराम से अपने चेयर पे बैठा होता है, लेकिन नहीं डांतिलियन यहाँ पे सो चुका है। ऐसा हमें पता चलता है। यार डांतिलियन देख लो यार कैसे चैन से आराम से सो चुका है। और ऐसा लैपिस लाजुली यहाँ पे बोल रही होती है। और फिर जो डांतिलियन के चेहरे पे किताब होता है वो नीचे गिर जाता है और लैपिस लाजुली इधर बोल रही होती है तो शायद मुझे माई लॉर्ड को यहाँ पे उठाना चाहिए। और फिर डांतिलियन लैपिस की तरफ ही ऐसा समझो मुंह को मोड़ लेता है और फिर हमें डांतिलियन का एकदम खतरनाक से एकदम लुक दिखाया जाता है। देख ही सकते हो यार कैसा दिख रहा है, एकदम डांतिलियन अपना एकदम अलग ही दिख रहा है अभी। फिर हमें आधे साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब लैपिस लाजुली पहली बार डीमन लॉर्ड डांतिलियन के सामने आई थी। तब जो डांतिलियन था वो बोल रहा होता है शट अप, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे कीड़े से बात करने का, मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। पहले डांतिलियन ऐसा लैपिस लाजुली से बोला करता था और डांतिलियन सच में बहुत ही ज्यादा क्रूर था और पैसे के मामले में वो तो एक नंबर का पागल था। ऐसा लैपिस लाजुली बोल रही होती है इसीलिए मैंने उन एडवेंचरर को कासल का मैप दिया था डीमन लॉर्ड डांतिलियन को एलिमिनेट करने के लिए। और ये एडवेंचरर वही लीडर होता है हमारा, याद आया अब लीडर को कौन मैप दिया था। ऐसा लैपिस लाजुली यहाँ पे बोल रही होती है, लेकिन वो सब भी डीमन लॉर्ड डांतिलियन को नहीं हरा पाए। मुझे लग रहा है ये डीमन लॉर्ड डांतिलियन पूरी तरीके से बदल चुके हैं। ऐसा लग रहा है मैं अभी इमेजिनेशन वर्ल्ड में हूँ। ऐसा लैपिस लाजुली यहाँ पे बोल रही होती है। और फिर हमें डीमन लॉर्ड डांतिलियन को दिखाया तो वो तो यार आराम से अपना चैन से यहाँ पे सोया हुआ होता है। और जो लैपिस लाजुली बोल रही होती है ये कितना पीसफुली से यहाँ पे सोए हुए हैं। और जब ये पहले उतने ज़्यादा क्रूर थे तो मुझे तो लग रहा है ये पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। मुझे कभी कभी लगता है ये डीमन लॉर्ड डांतिलियन है ही नहीं, लेकिन मैं इन सब में यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये पूरी तरीके से अनबिलीवेबल है, मुझे ये बात पता है। शायद छोड़ो। और फिर हमें टॉरकल को दिखाया जाता है। टॉरकल एक गेट के पास आया होता है और बोल रहा होता है सर इफ़ार। और फिर जो इफ़ार होता है वो बोलता है टॉरकल तुम अंदर आ जाओ। और फिर हमें इफ़ार के रूम को दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा समझो इफ़ार सजावट के लिए सामान भी रखा होता है अपने रूम के अंदर। और फिर जो टॉरकल होता है वो वहाँ पे अंदर आ जाता है और वो बोल रहा होता है लॉर्ड इफ़ार आप कहाँ पर हैं, आप मुझे दिख नहीं रहे। और फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे मोमबत्तियों को भी दिखाया जाता है। और फिर लॉर्ड इफ़ार बोलते हैं तुम 1 मिनट रुको। और फिर उधर मोमबत्ती जितनी भी होती है वहाँ पे जल जाती हैं। और जो लॉर्ड इफ़ार होता है वो तुरंत ही चेयर के पास आ जाता है और लॉर्ड इफ़ार बोल रहा होता है तो जल्दी से बताओ सिचुएशन क्या है। और फिर टॉरकल बोलता है माय लॉर्ड सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मुझे ये बात अभी अभी पता चला जो वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में फैल रहा है। फिर इफ़ार बोलता है हाँ मैंने ये सब चेक कर लिया है, ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन पहले मर चुका है। और फिर टॉरकल शॉक हो जाता है और बोल होता है क्या 30%। और फिर इफ़ार बोलता है हाँ और ये कोई मजाक नहीं है, 30% पॉपुलेशन कुछ ही समय में मर गए। ऐसा इफ़ार यहाँ पे बोल रहा होता है। और अब मुझे लगता है मुझे सारे डीमन लॉर्ड्स को ये सारी बातें बताना होगा। और फिर जो यहाँ पे टॉरकल होता है ये बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और टॉरकल वहाँ पे तुरंत ही उड़ जाता है और बोल रहा होता है हमें उस डीमन लॉर्ड डांतिलियन को पकड़ना होगा, उसी ने ये सारी बातें यहाँ पे फैलाई हैं, वही ये सब कर रहा होगा। ऐसा टॉरकल यहाँ पे बोल रहा होता है। लेकिन जो यहाँ पे इफ़ार होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारे पास कोई सबूत है, तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है, ये सब चीज़ें लॉर्ड डांतिलियन कर रहा है। हाँ मुझे पता है। और हमें फिर हमको यहाँ पे डिफीट करना होगा। वो डांतिलियन की कंपनी वो कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गया है, वो एंटीडोट तो बना लिया है मुझे ये बात पता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है इस वायरस में। मुझे उसकी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो मेरी कंपनी किसी लायक नहीं रहेगी। ऐसा इफ़ार यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर टॉरकल भी बोलता है हाँ आपने सही कहा, तब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, वो एक डीमन लॉर्ड है, हम लोग उसका कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इफ़ार होता है वो बोल रहा होता है हाँ
जो वो यंग लड़की लैपिज है, वो ऐसा समझो जो डीमन लॉर्ड डांथिलियन उसे शायद लाइक करता है। और जो यहाँ पे टॉर्कल होता है वो भी बोल रहा होता है हाँ माय लॉर्ड आपने सही कहा। और फिर इफार बोल रहा होता है तो हमें अब यहाँ पे सब कुछ को ख़त्म कर देना चाहिए, हमें अपने पोजीशन को यहाँ पे मेंटेन करके रखना चाहिए, मुझे लैपिज को एक पॉन की तरह यूज करना चाहिए। और इधर टॉर्कल भी बोल रहा होता है क्या आप ऐसा करने का सोच रहे हैं, क्या आप लैपिज को डीजी देना चाहते हैं, ऐसा ऐसा आप करेंगे ये तो गलत होगा ना। ऐसा यहाँ पे टॉर्कल बोल रहा होता है बहुत ही ज़्यादा डरते हुए। और फिर जो यहाँ पे इफ़ार होता है वो बोल रहा होता है तुम्हें ये सब पता है वैसे ये सब किसने किया है, ये द 8 रैंक डीमन लॉर्ड बारबार टॉज ने किया है। तो जो टॉर्कल होता है वो शौक हो जाता है क्या बार बार डॉज वो तो 8 रैंक का डीमन लॉर्ड है, उसके खिलाफ में तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा टॉर्कल यहाँ पे बोल रहा होता है। तो अब हमें बार बार डॉज को यहाँ पे फंसाने के लिए क्या करना होगा, डीमन लॉर्ड डांथिलियन और बार बार डॉज ये शायद दोनों मिले हुए हैं। और फिर जो यहाँ पर इफ़ार होता है वो भी बोल रहा होता है हाँ तुमने सही कहा, जो डीमन लॉर्ड डांथिलियन है वो ऐसा समझो क्योर करने का तरीका लाया है और बार बार डॉज वायरस को फैलाया है। और फिर टॉर्कल भी बोल रहा होता है तो शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है ये दोनों पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हो, वो अपनी कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए ये सब कर रहे हो, ये शायद डीमन लॉर्ड्स का प्लान है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा टॉर्कल यहाँ पे बोल रहा होता है। और फिर इफ़ार बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये कोई कॉन्सिडेंशन नहीं हो सकता है, यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है। जो दांतिलियन है और जो बार बार डॉज है मुझे लग रहा है ये दोनों कुछ प्लान कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे इफ़ार बोल रहा होता है। तो अब मुझे एक्शन ले लेना चाहिए। और फिर इफ़ार बोलता है तो एक्शन किया जाएगा। और फिर यहाँ पे टॉर्कल शॉक हो जाता है किस चीज़ को सुन के, तभी टॉर्कल के पीछे कोई आता है और वो बोलता है सर इफ़ार मैं एक समझो संदेश लेके आई हूँ। और फिर टॉर्कल यहाँ पे शॉक हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। और इफ़ार तुरंत उस संदेश को अपने हाथ में लेता है और इफ़ार बोल रहा होता है तो मुझे इससे देखना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर इफ़ार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और इफ़ार बोल रहा होता है ये तो मेरे सच में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। टॉर्कल मैंने अभी तुमसे कहा था ना एक्शन लेने का टाइम आ गया, तो एक्शन को शुरू करते हैं क्योंकि पाइमोन द 9th रैंक डीमन लॉर्ड वो अब हमारे साथ है। अब बार बार डॉज हारेगा, ऐसा यहाँ पे हमारा इफ़ार बोल रहा होता है। और डांथिलियन को भी हम नहीं छोड़ेंगे, जो 9th रैंक डीमन लॉर्ड है और जो 8 रैंक डीमन लॉर्ड है वो दोनों ही दुश्मन है। और फिर हमें 9th रैंक डीमन लॉर्ड पाइमोन को दिखाया जाता है और 8 रैंक डीमन लॉर्ड बारबाटॉज को भी दिखाया जाता है। बारबाटॉज तो यार एक नंबर का डीमन जैसा लग रहा है हमें। और यहाँ पे जो इफ़ार होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है। और फिर ये इफ़ार का एकदम ऐसा उसमें आंखों से अलग ही रेज निकल रहा होता है। इफ़ार वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है और टॉर्कल यहाँ पे शॉक हो जाता है। और फिर हमें यहाँ पे रेड कलर की लाइंस दिखाई जाती हैं और अभी किसी को नहीं पता होता है कहाँ पे इफ़ार चला गया। और टॉर्कल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा होता है। टॉर्कल बोल रहा होता है ये क्या है, लॉर्ड इफ़ार कहाँ पर है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद लॉर्ड इफ़ार को दिखाया जाता है जो लड़की संदेश लेके आई थी। लॉर्ड इफ़ार उसके साथ समझो गर्दन के पास आ जाता है और उसे बाइट कर लेता है और बोल रहा होता है लैपिज लाजुली तो मेरे नेक्स्ट हो, ऐसा यहाँ पे लॉर्ड इफ़ार बोल रहा होता है। और फिर इफ़ार को दिखाया जाता है, इफ़ार उसके ऐसा समझो गले पे सब काट लिया होता है क्योंकि यार वो एंशिएंट वैम्पायर है तो उसे ऐसा तो करना ही था। और बोल रहा होता है तो लैपिज लाजुली मेरे ऐसा समझो डॉल कलेक्शन में आने वाली है। और वो ये सब लैपिज लाजुली के बारे में बात कर रहा होता है। और फिर लैपिज लाजुली डीमन लॉर्ड डांथिलियन से बोल रही होती है ये अर्जेंट है आप जल्दी से उठिए। और फिर डीमन लॉर्ड डांथिलियन वहाँ पे उठ जाता है और लैपिज लाजुली अपने हाथ में एक संदेश ली होती है और बोल रही होती है आपको समन किया गया है। और फिर डांथिलियन बोल रहा होता है क्या तुम अभी क्या कह रही हो, क्या मुझे कहीं पे जाना होगा, ऐसा तुम यहाँ पे कह रही हो क्या। और फिर लैपिज लाजुली बोलती है नहीं माय लॉर्ड आपको एक जरूरी मीटिंग में बुलाया गया है जो लॉर्ड इफ़ार के द्वारा रखा गया है, ऐसा लैपिज लाजुली यहाँ पे बोल रही होती है। यहाँ पे एक वल्फोर्गिस्ट होने वाला है जो रात में है, ऐसा लैपिज लाजुली यहाँ पे बता देती है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दो। तुम्हें देखो ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो जो बंदा अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है पहले जाके पार्ट 1 देख लो यार, तभी तुम्हें ये वाला समझ में आएगा। वैसे तो ऐसे पहले देख लियो तो हमारे चैनल पर बहुत सारी मानवा अपलोड है, तुम जाके चेक कर सकते हो। वैसे बहुत सारी तो नहीं है यार, शायद मेरे हिसाब से एक कौन सा था वो मैक्स लेवल वाला होगा और लॉगिन 10,000 ईयर्स इनटू द फ्यूचर है और एक ये वाला है। 3 ही शायद मानवा है मेरे चैनल पे, लेकिन जाके चेक कर सकते हो यार, बहुत कमाल की मानवा है, मैं ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो देखो वीडियो ख़त्म हो चुका है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो तुम अब तक सब्सक्राइब तो कर ही दियोगे। तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।